हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फैक्टर सच दैट इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय इट द रिजल्टिंग इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट। हमारे पास क्या होता है, अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आती है वो होती है एग्जैक्ट। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकालने का मतलब क्या है? रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना है। उसके बाद हमने सिमिलर कल जो हमने किया था एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, उससे हमने सॉल्व करना है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो इस फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने एम ओवर डी वाई कर्ल एम ओवर कर्ल वाई निकालना है और कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स निकालना है। उसके बाद हमने उसको सॉल्व कर देना है। सिमिलरली हम देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हमारे पास इक्वेशन के होते क्या हैं। हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो के इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होते हैं। इनको आपको वाई इंस्पेक्शन आप लर्न कर सकते हो। आप देखो, अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स में है और हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाई ओवर एक्स में बनेगी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? वन ओवर एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन ओवर वाई स्क्वायर हो सकता है सिमिलर सेम इक्वेशन के लिए, और डिफरेंशियल जो आएगी हमारी माइनस एक्स ओवर वाई की फॉर्म में आएगी। अगर हमारे पास वन ओवर एक्स वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो लॉग की फॉर्म में आएगी, लॉग वाई ओवर एक्स। और अगर हम यूज़ करें वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हमारे पास tan इनवर्स वाई ओवर एक्स में निकल के आएगी। अगर हमारी इक्वेशन हो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की फॉर्म में, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वन ओवर एक्स वाई रेज टू पावर एन। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या है, अगर वन ओवर एक्स वाई वाला हम लगाते हैं तो लॉग की फॉर्म निकल के आती है। सिमिलरली हमने इसमें भी याद रखना है। हमारे पास दो सोल्यूशन आ सकते हैं। अगर एन वन के इक्वल हो गया तो हमारे पास वही लॉग वाली फॉर्म होगी जो हमने ये रीड की थी, और अगर हमारे पास एन वन के इक्वल नहीं है तो हमारा होगा माइनस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी माइनस वन ओवर एन माइनस वन इंटू एक्स वाई रेज टू पावर एन माइनस वन की फॉर्म में। अगर हमारे पास ये है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की फॉर्म में है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होगा वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर एन। तो इसके लिए भी हमारे पास एन इज इक्वल्स टू वन और एन इज इक्वल नॉट इक्वल टू वन के लिए दोनों दो तरह के फंक्शन बनेंगे। अगर नॉट इक्वल टू वन है तो माइनस वन ओवर टू इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर एन माइनस वन। अदरवाइज हमारे पास होगा वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके लिए आप सॉल्यूशन देखो, आपको सॉल्यूशन से समझ आएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो हमारे पास फर्स्ट है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन एंड सॉल्व वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो हमें पता चल रहा है ये किस फॉर्म में आई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली फॉर्म की तरह बन रही है। तो हम इंस्पेक्ट करेंगे कि हम इसमें क्या लगा सकते हैं। तो हमारे पास हमें पता चल रहा है ये वाई ओवर एक्स की कुछ फॉर्म बन रही है, तो हम इसमें वन बाई एक्स स्क्वायर को अप्लाई करेंगे। अगर वन बाई एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी। इसके बाद हमने क्या किया, इसको ये किसका डेरिवेटिव बन रहा था? माइनस वाई ओवर एक्स का। हम सीधा इसको देख के लिख सकते हैं। अगर माइनस वाई ओवर एक्स का बन रहा था, पीछे वाली टर्म सेम रही। देन बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना रहा? माइनस वाई ओवर एक्स। क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो एंटी डेरिवेटिव होती है, डेरिवेटिव के ऑपोजिट होती है। और हमने यहाँ पे इसका कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास वही मेथड, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन। ये हमारे पास वैल्यूज़ करने के बाद सॉल्व, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो थी ये वाली। इसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व कर लिया, वाई ओवर एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी। इसको हम कैपिटल सी लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। एक्स की दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा ये है आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई की फॉर्म है। तो ये पॉजिटिव वाली है, वाई डी एक्स है और हमारे पास एक्स डी वाई है। तो हमारे पास एक्स के साथ डी वाई है, तो हमारे पास ये सेकंड फॉर्म होगी। इसके लिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? वन ओवर एक्स वाई रेज टू पावर एन।
वो हमने देखना है कि हमें कितनी चाहिए, हमने n की वैल्यू कितनी लेनी है। तो अगर हम इसमें सजेस्ट करें, देखो बेटा हमें कहाँ क्या पता चल रहा है, x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है, क्यूब आ रही है। अगर हम इसमें देखें x इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या बन रहा है, मैक्सिमम 3 की पावर में आ रहा है। तो हमने क्या किया, 1/x वाई रेज़ टू पावर 3 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लिया। उसको फिर हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। जब मल्टीप्लाई की तो हमारी ये इक्वेशन आई। तो हमने ये देखा था कि जो हमारे पास ये वाला फंक्शन बनता है, ये फंक्शन ये किस फॉर्म में बनता है, ये हमारे पास बनता है डेरिवेटिव ऑफ -1/n-1 एक्स वाई रेज़ टू पावर n-1। n की वैल्यू 3 थी तो हमने 3 पुट कर दी, n की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी। 3 - 1 कितना बन गया, 2 बन गया, ये देखो 2 बन गया। फिर हमारे पास x² + y², सॉरी n-1 2 बन गया एक्स वाई की मल्टीप्लाई पावर n-1, n-1 का 2 माइनस ये हमारे पास क्या बच जाएगा 2, क्योंकि n की वैल्यू थी 3। तो हमारा ये फंक्शन बन गया, पीछे वाला हमने सेम रख लिया। फिर दोनों साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। जब हमने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट गया, सीधा ये आंसर है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इसके बाद आप एग्जांपल देखो, हमारे पास जो एग्जांपल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy + y dx + 3x³ y 4 dy = 0। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी। हमने देखा इसमें कौन सी फॉर्म आ रही है, x dy + y dx। तो हमारे पास सिमिलर सेम इक्वेशन आ रही है, और हमें देखने से पता चल रहा है कि x³ का फंक्शन एक y4 का फंक्शन है। तो हमारे पास या तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा या तो वो होगा 1/x y³ का, या वो होगा 1/x y रेज़ टू पावर 4 का। हमने पहले इससे स्टार्ट किया 1/x y³ के। अगर इससे सोल्यूशन हमें आता दिखे तो ठीक है, सॉल्व कर लो, नहीं छोड़ दो कि ये अप्लाई नहीं हो रहा तो, और इसका नेक्स्ट निकाल लिया करो। हमने इसमें पुट कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा फंक्शन आया। ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है, -1/n-1। n की वैल्यू 3 थी, 3 - 1 2 इंटू एक्स वाई रेज़ टू पावर n-1। तो n की वैल्यू फिर थी 3, 3 - 1 2, तो +3/2 डेरिवेटिव किसका, y² का। दोनों साइड डेरिवेटिव पड़ा है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव दोनों साइड कट जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल ये सॉल्यूशन निकल के आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4, फाइंड IF बाय इंस्पेक्शन एंड सॉल्व x dx + y dy। देखो हमारे पास ये किस फॉर्म में बनी, x dx + y dy। तो ये हमारी इस फॉर्म में आई। इस फॉर्म में आने के बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन होना चाहिए, 1/x² + y² रेज़ टू पावर n। तो हमने यहाँ पे बस सिर्फ एक n की वैल्यू को चेक करना है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। हमने इसको देखते हैं, n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, x dx + y dy। तो ये मेरे पास जो x² y² का फंक्शन पड़ा है वो सिंपली पड़ा है, किसी पावर में नहीं है। तो मैं इसकी जो n की वैल्यू क्या लूँगी, 1 लूँगी। n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास इससे क्या होगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये लास्ट हम सीधा कट रही है, सीधे कट रही है। तो हमने सिर्फ लास्ट को काटना होता है। हमने देखना है कि हमें x² + y² ही चाहिए। हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये सिंपल फंक्शन निकल के आ गया। फिर हमने क्या किया, बोथ साइड इनको एग्जैक्ट बनाना था। तो हमारे पास इसमें हमने क्या अप्लाई कर दिया, d अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा बनता था, d की वैल्यू थी देखो ये वाली, d -1/2 इंटू n-1। हमारे पास n की वैल्यू तो 1 ही थी, हमने 1 पुट की थी, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। सॉरी, हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी क्योंकि हमने n की वैल्यू क्या ली है, 1 ली है। 1/2 log of x² + y²। तो हम सिंपली उसमें पुट कर देंगे 1/2 log of x² + y²। ये सीधा डायरेक्ट पुट कर दिया। और ये हमारे पास 4y³ है, ये किसका डेरिवेटिव बन रहा है, हमारे पास y रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 आगे y रेज़ टू पावर n-1। 4 - 1 मतलब 3 हो जाना था। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, वो साइड इंटीग्रेट किया तो हमारा डायरेक्ट ये सॉल्यूशन आ गया। बहुत ईजी है बेटा, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद है, अगर आप जब इसकी सम्स की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये साथ साथ में सारा टेबल याद हो जाएगा। इसको याद करने से हमें डायरेक्ट आपको
इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, इससे आपको डायरेक्ट पता चलने लगेगा कि आपको कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।